घर की वह चीज जो कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। घर की लक्ष्मी को बचाने का महत्व। वैदिक ज्योति चैनल पर एक नया वीडियो। प्रिय भक्तों, वैदिक ज्योति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। वह कौन सी चीज है जो हमें कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, खासकर पड़ोसियों को, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में यह कहा गया है कि घर की समृद्धि और सुख शांति से जुड़ी कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें बड़े ध्यान से अपनाना चाहिए। इनमें से एक मुख्य बात है हमारी रसोई के चम्मच और बर्तन। शास्त्रों के अनुसार रसोई से जुड़े बर्तन जैसे चम्मच, कटोरी या अन्य रसोई के सामान कभी भी दूसरे को बिना सोचे समझे नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए रसोई के बर्तन? एक रसोई घर का प्रमुख स्थान। हमारे घर में रसोई को देवी लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। यहाँ पर भगवान का वास होता है, क्योंकि रसोई से हमारा पेट भरता है और यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यदि हम रसोई से जुड़े बर्तन किसी को दे देते हैं तो हम उस स्थान की पवित्रता को नष्ट करते हैं और यह घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। दूसरी, समृद्धि का प्रतीक। रसोई के बर्तन घर में समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक होते हैं। इन बर्तनों को किसी को देने से घर के आर्थिक दृष्टिकोण पर असर पड़ सकता है। यह शास्त्रों में बताया गया है कि रसोई के बर्तन घर की लक्ष्मी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। 3, विचार और भावना। यदि किसी से हमें बर्तन मांगने की आवश्यकता होती है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारी आंतरिक भावना और विचारों पर निर्भर करता है। अगर किसी को बर्तन दिया जाता है तो यह समझा जाता है कि हम खुद की समृद्धि को कहीं न कहीं त्याग रहे हैं। क्या करना चाहिए? बर्तन और सामान का आदान प्रदान समझदारी से करें। रसोई से जुड़े किसी भी बर्तन को बिना जरूरत के किसी को न दें। घर के पूजा स्थल की सफाई रखें, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान रखें, दान केवल सोच समझ कर किया जाना चाहिए और खासकर रसोई से जुड़े सामान का आदान प्रदान सावधानी से करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वैदिक ज्योति चैनल का उद्देश्य है आपको इन धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में सही जानकारी देना। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जय लक्ष्मी माता।